आप सभी दर्शक का हमारे यूट्यूब चैनल राम का पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 9 से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आई बटन आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने बताया है कि अरिथमेटिक मीन यानी मीन मीडियन मोड में सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक मीन पर बात किए थे। इस पिछले वीडियो में हम लोग देखा है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं अनग्रुप्ड डाटा का। ठीक है, आज हम लोग मीन कंप्लीट हो चुका है, हम लोग मीडियन की बात करेंगे। मीडियन निकालने के लिए ध्यान देंगे, जो भी डाटा दिया रहेगा सबसे पहला काम होता है उस डाटा को आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले उसको सजा लेते हैं, और सजाने के बाद जो मिडिल मोस्ट टर्म आता है ना, उसी को हम लोग मीडियन के नाम से जानते हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो हम इसको मीडियन का डिफिनेशन में आपको हम लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ से मीडियन के बारे में कि अरेंजिंग द डाटा इन an ascending order or a descending। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड के रूप में होना चाहिए, तब कहेंगे मैग्नीट्यूड। then the most middle term is called median of the given data। दिए गए डाटा को मीडियन कहते हैं। मतलब इसका क्या है समझिए, कहना क्या चाहता है। सबसे पहले आपको समझाना चाहते हैं अरेंजिंग द डाटा इन अन असेंडिंग और ए डिसेंडिंग ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड के हिसाब से, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू के हिसाब से उसको हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेंगे। ओके, जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा तो इसलिए लिखे हैं देन द मोस्ट मिडिल टर्म इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा वो आपका मीडियन कहलाता है। इसका कहने का क्या मतलब है, समझाना चाहता है डाटा को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम उसमें जो मिडिल मोस्ट में आएगा, जैसे अगर मान लीजिए 5 है तो मिडिल मोस्ट कौन आएगा, तो कहेगा 3 होगा। अगर 4 है, देखिए मिडिल मोस्ट में कौन, ये एक छोड़िएगा एक इधर छोड़िएगा, ये दोनों है, दोनों को जोड़ के हाफ करना पड़ता है, इसीलिए वहां पर शब्द आया है मिडिल मोस्ट टर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। दिए गए डाटा का मीडियन निकालना है। हम सवाल देते हैं, मान लीजिए 5 4 3 2 4 6 8, क्या होगा, लीजिए 2 2 4 2 6 1 7 ले लेते हैं 7। अब आई इसको निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे अरेंजिंग द डाटा इन an ascending order वी गेट। असेंडिंग ऑर्डर समझते हैं ना, यानी बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, आइए सबसे देखिए छोटा कौन है। सबसे छोटा आपका पहले 2 लिखेंगे, फिर किसकी बारी आएगा, 2 हो गया। अब हमारा 3 की बारी है तो 3 लिख देंगे। उसका देखेंगे 4 कितना बार है, 2 बार, तो आप लिख दीजिए 4,4। फिर 5 की बारी है तो 5 एक बार, फिर 6 की बारी है तो 6 हो गया। फिर किसकी बारी है, 8, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8। अब यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कहिएगा हियर n इक्वल टू 7, n 7 है, तो कहेंगे 7 विच इज ऑड, लिख सकते हैं विच इज ऑड, ये विषम है ऑड इस केस में, तब कहेंगे देयरफॉर मीडियन इक्वल टू, तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि 7 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। गौर कीजिए, यानी कितना आया 8, तो 4th ऑब्जर्वेशन। आइए 4th ऑब्जर्वेशन बताइए कौन है, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी चौथा, यही ना,
देख लीजिए 4 नंबर पर ए बैठा हुआ है, इसलिए इसका वैल्यू 4 होगा, यानी इस पोजीशन पर जो होगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। ये था एक एग्जांपल के तौर पर। अब हम लोग को कंफ्यूजन आएगा, अगर एन का वैल्यू यहाँ और था तो ऐसे निकाल, लेकिन इवन होता था कब। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम इसको जानेंगे कि अगर अरेंज करते हैं एन और उसकी टोटल जो डाटा की संख्या है वो एन है, तो इवन में क्या देगा, ऑड में क्या, उसको डिस्कशन करते हैं। चलते हैं हम लोग मीडियन में अनग्रुप डाटा का डिस्कशन करते हैं कि अगर एन का वैल्यू इवन होगा तो क्या लेंगे, ऑड होगा तब क्या लेंगे, दोनों केस में क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है उसको जानते हैं। आइए, टॉपिक हो गया आपके सामने मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, यानी मीडियन हमको निकालना है अनग्रुप्ड डाटा का। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम है कि हम अरेंज करेंगे, तो लिख देते हैं अरेंजिंग द डाटा इन अन ascending order and let the total number of observation total number of observation be n। टोटल जो पहले क्या करेंगे देख लीजिए, क्वेश्चन यानी कह रहा है अरेंजिंग द डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, एंड लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बी एन। ऑब्जर्वेशन जो होगा टोटल उसको बी एन मान लेते हैं, ठीक। अब आइए केस यहाँ से लिखते हैं। अब नाउ देखिए हम लोग यहाँ शुरू करेंगे केस 1। पहला केस में हम लोग याद रखेंगे कि व्हेन n इज ऑड, अगर n का वैल्यू ऑड का मतलब समझते हैं ना, विषम संख्या, ऑड, देन हम लोग याद रखेंगे इस केस में हम लोग मीडियन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, तो कहिएगा n + 1/2th ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। मतलब हो गया अगर n का वैल्यू ऑड है, जैसे अभी आया था ना इससे पहले एग्जांपल में 7, तो हमने क्या किया था 7 में एक जोड़ दिया था 8/2, तो चौथा ऑब्जर्वेशन लिखे थे, इसीलिए फॉर्मूला आया। फिर दूसरा केस हम लोग लेते हैं यहाँ से केस 2, उसमें हम ध्यान रखेंगे कि व्हेन n इज अनइवन, यहाँ भी अन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्रामेटिकल अनइवन, देन इस समय याद रखिएगा मीडियन का हमें फॉर्मूला बनेगा, मीडियन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे मालूम है, उस समय मीडियन का फॉर्मूला बोलेंगे, करली पहले तो 1/2 ले लेते हैं, यहाँ ले देते हैं 1/2 करली ब्रैकेट में n/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, इस तरह से लेंगे और दोनों को 1/2 कर देते हैं। मतलब समझिए अगर यहाँ पर n का वैल्यू अगर 8 आता तो 8 का आधा क्या लेते, 4, यानी चौथा ऑब्जर्वेशन, और 8 प्लस आधा तो 4 + 1 5वां, यानी चौथा और 5वां ऑब्जर्वेशन को जोड़ के हाफ करते वो मीडियन कहलाता है, ठीक है। चलते हम लोग इस पर एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, डिस्कशन करते हैं कि अगर हमें एग्जांपल दिया जाए कैसे एग्जांपल हम क्लियर करेंगे कि हम मीडियन कैसे निकालते हैं। आइए एग्जांपल है आपके सामने, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, यानी डाटा दिया हुआ है, एक नंबर में है 2 3 1 6 5 7 8 9 4 हो गया। आइए 2 नंबर में सवाल है आपका 6 8 4 2 10 12 14 20। अब इस दोनों का मीडियन निकालना है, दोनों 2 सवाल है, 2 अलग अलग सवाल है। सबसे पहले आइए हम 1 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आपको देने जा रहे हैं, कहेंगे अरेंजिंग द डाटा इन अन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं 1 नंबर का। आइए असेंडिंग में जानते हैं ना, छोटा से बड़ा की ओर लिखते हैं, आरोही क्रम होता है हिंदी में, तो पहले छोटा आएगा तो आपका 1 आएगा, फिर आपका देखिए 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 7, फिर आपका 8, फिर आपका 9। देख लीजिए सर आ गया, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ से भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब हम कहेंगे हियर n इक्वल टू, काउंटिंग कर लीजिए 9, विच इज ऑड। आप जानते हैं कि 9 ऑड है। अब कहेंगे नाउ मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला इस केस में देखे थे n + 1, तो आप लिखेंगे 9 + 1/2th
ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। तो गौर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, तो इसको लिखिएगा आप 10/2 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। तो कितना आएगा, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5th। तो आगे आपका 5th ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हुआ, 5वां ऑब्जर्वेशन, यानी अरेंजिंग कर रहे हैं। इसमें नहीं देखिएगा, इसमें देखिए तो गड़बड़ा जाएगा। इसमें देखिए 5वां कौन है, 1 2 3 4 5, यानी ये आया 5वां ऑब्जर्वेशन है पोजीशन, तो इसीलिए इसका हम लिखेंगे इसको 5th वैल्यू आया। समझ गए बात। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आइए, हम इधर बना देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। इससे 1 का जवाब था, अब 2 में आइए। 2 का यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले वही कंसेप्ट अरेंजिंग, सॉल्यूशन दे देते हैं, सॉल्यूशन दे के लिखिएगा arranging the data in an ascending order we get, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है असेंडिंग में। सबसे पहले आप लिखेंगे 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा आपका 10, फिर आएगा आपका 12, फिर आएगा आपका 14, और तब डायरेक्ट है आपका 20। काउंट कर लीजिए, देखिए 3 3 6 2 8 8 है, तो क्या कहिएगा, कहिएगा हियर जो n है वो 8 है, विच इज इवन, विच इज इवन, ये इवन है, ठीक है, इवन हो गया। अब आइए जब ये इवन है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर मीडियन का फॉर्मूला बताए हैं आपको 1/2, और लिखिएगा 8/2 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक, प्लस 8/2 प्लस 1/8 ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में ऑब्जर्वेशन लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब आइए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + 1 5 हो जाएगा, डायरेक्ट 5 में लिखिएगा 4 + 1, तो कुल मिला के आया 1/2 करली ब्रैकेट में 4th ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्लस 5th कैसे होते हैं 4 + 1 5th ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। अब कौन यहाँ पर देखिए 4th ऑब्जर्वेशन, तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा, ये चौथा, तो 4th ये रहा, ठीक है। देखिए ये 4th ऑब्जर्वेशन हुआ और ये 5th ऑब्जर्वेशन हुआ, दोनों को लेना है, तो क्या लिखेंगे 1/2, यहाँ पर 4th की जगह पर क्या है तो 8, और 5th की जगह क्या है 10, दोनों को हम ले लेते हैं, कितना हुआ 1/2, और ये हो गया आपका 18, काट दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 9, तो क्या आया 9, तो मीडियन का वैल्यू क्या होगा, तो अंत में इस समय लिख देंगे हेंस मीडियन जो होगा, मीडियन इक्वल टू 9, ये आपका आंसर आएगा। इस समय भी आप हेंस देके लिख सकते हैं, यहाँ पर हेंस देके हम लिख देते हैं हेंस मीडियन जो होगा, मीडियन इक्वल टू 5th, यहाँ आंसर लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। इस तरह से आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको क्लियर करने का कोशिश किया कि अगर हमको डाटा दिया रहेगा तो उस डाटा में हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे। कंसेप्ट क्लियर है, क्या करना है, दिए गए डाटा को आप पहले तो अरेंजिंग कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद काउंट करके देखिएगा कि एन का वैल्यू क्या है। अगर एन का वैल्यू ऑड आता है तो उसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मीडियन का फॉर्मूला हम लगाएंगे n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर वही n का वैल्यू अगर हमको इवन आता है तो उस समय हम लोग मीडियन का फॉर्मूला याद रखेंगे 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर 5 आता है तो देखिए 5 + 1 6, 6 का आधा किए तीसरा, तो 3rd ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अगर इसी जगह अगर 10 आता है इनका वैल्यू तो याद रखिए 10 क्या है, इवन है, तो उसमें 10 का आधा 5वां ऑब्जर्वेशन, और 5 + 1 क्या हुआ 6ठा, यानी 5 और 6ठा जो ऑब्जर्वेशन होगा दोनों के जोड़ के हमको हाफ करना पड़ता है, समझे, और तब जाके हमारा उसका क्या निकलता है, आपको मीडियन निकलता है। इस तरह से आपने मीडियन देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमको ये जानना है कि हम लोग मोड कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्लास 9th में आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं मोड की तरफ। आगे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि मोड क्या होता है। सबसे पहले मोड, जिसको हम लोग हिंदी में बहुलक बोलते हैं, याद रखिएगा, वह डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुलक कहते हैं उसको हिंदी में। लेकिन जब डाटा में हमारा टॉपिक है कि मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, यानी अनग्रुप्ड डाटा का तो ग्रुप ही नहीं किया हुआ है, तो हम देख लेंगे कि जो भी डाटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, जो ज्यादा टाइम्स अपीयर होगा गिवन डाटा में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होगा जब मान लीजिए कि 2 डाटा या 3 डाटा की फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो उस समय आप क्या कहिएगा,
किसको कहिएगा, अगर पहले वाले कहेगा तो दूसरा नाराज, दूसरे वाले के तीसरा नाराज। उस केस के लिए एक इंपेरिकल फार्मूला आपको हम बता देंगे, जिसमें हमको बताएंगे कि इंपेरिकल फार्मूला में कहा जाता है कि मोड जो होता है ना, मोड जिसको बहुलक कहते हैं, तो मोड बराबर हम लोग याद रखेंगे 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है, इसका यूज करेंगे। लेकिन जनरली सवाल में ये तब यूज करेंगे जब हमारा 2 ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सेम हो या 3 ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सेम हो। उस केस में हम लोग पहले उस डाटा का मीन निकालेंगे, जो हम आपको मीन में बताया, अरिथमेटिक मीन बताया, वो निकालिएगा। फिर क्या निकालना पड़ेगा, उस डाटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके, और फिर देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा फिर n का वैल्यू पता करना पड़ेगा, इवन है या ऑड। अगर इवन है तो इवन के केस से, ऑड है तो ऑड के केस से उसका मीडियन निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद तब हम जाके फॉर्मूला लगाएंगे कि मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। और उससे जो मोड प्राप्त होगा, हो सकता है कि जो मोड आपको आए वो मोड उस जो डाटा दिया है उसमें से कोई भिन्न नंबर होगा, वो पॉइंट में चला जाए, डेसिमल से, उसे घबराइएगा नहीं। बात समझ गए? तो आइए हम पहले ये जानते हैं मोड के बारे में। तो सिंपल वे में हम कह देते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपका था मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, तो कहेंगे मोस्ट frequency of data is called mode of the given data। यानी कहना चाहता है मोस्ट फ्रीक्वेंसी यानी सबसे अधिक जिसकी फ्रीक्वेंसी होगा डाटा का, इज कॉल्ड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। यानी जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन ऑफ डाटा इज कॉल्ड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में आए क्लियर। फॉर एग्जांपल कहेगा फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, आपको हम डाटा लिखते हैं, देखिए 2 3 2 1 4 2 5 2 6। ठीक है, एक 3 दे देते हैं फिर से। अब बताइए, यहाँ डाटा दिया हुआ, गौर कीजिए। जब डाटा को आप पढ़ते हैं तो देखते हैं ना 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 2 है। 2 को जरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। हम कहेंगे हियर 2 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। 2 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज, कितना बार 2 गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। दैट इज हम लिखे 2 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 4 टाइम्स। देयरफॉर मोड इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम एक बात और आपको समझाना चाहेंगे, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। सो देखिए, कब उस केस में इंपेरिकल फार्मूला, इसका नाम हम लिख देते हैं इंपेरिकल फार्मूला को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। क्लास 9th के लेवल क्या है, बात ध्यान रखिएगा। इसमें आप याद रखिएगा मोड इक्वल टू, तो क्या होगा, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, ये तब हम यूज करेंगे जब मान लीजिए 2 डाटा का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए या 3 डाटा का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तो हम लोग इंपेरिकल फार्मूला को यूज करेंगे कि मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले डाटा में पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालना आप जानते हैं, बताया है, इससे पहले वाला वीडियो में आपको दिखाए थे, समझाए थे कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्ट मेथड से है तो सारे ऑब्जर्वेशन को सम करके उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया। मीडियन कैसे निकालेंगे, तो दिए गए डाटा को अरेंज कर देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा वो आपका मीडियन होगा। फिर हम 3 से मीडियन को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मीन को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपको क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा यहाँ तक कि हम लोग इस क्लास में देखें कि कैसे हम लोग मीन निकालेंगे, कैसे हम लोग मीडियन निकालेंगे, कैसे हम लोग मोड निकालेंगे। टॉपिक था आपका मीन मीडियन मोड्स ऑफ अनग्रुप डाटा। यही बात क्लास 10th में जाओगे, क्लास 10th में हम बताएंगे आपको कि ग्रुपिंग डाटा यानी ग्रुप डाटा का कैसे हमको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। ठीक है, तीनों की बात जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th की वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।